अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को दंडवत करते हुए अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, नवीन जो भारत दिख रहा है वो पुनरुत्थान हमारी प्राचीन सनातन सभ्यता संस्कृति को उजागर करने वाला, उसे प्रकाशित करने वाला, उसे और अधिक तेजस्वी रूप से समक्ष रखने वाला ऐसा एक दृश्य संपूर्ण विश्व में नजर आ रहा है। हमारे भारत में भी विभिन्न धर्म स्थानों का, विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण हो रहा है। काशी विश्वनाथ, मथुरा के श्री कृष्ण धाम, ऐसे अनेक ऐसे धर्म स्थान हैं, ऐसे अनेक मंदिर हैं कि जिनका नवीनीकरण हो रहा है। और ये नवीनीकरण होने से संपूर्ण विश्व के जो आध्यात्मिक धार्मिक लोग हैं उनका दृष्टि आकर्षण हो रहा है। सभी बड़ी आस्था से और बड़े यानी अपनत्व से इन बदलावों को देख रहे हैं। अनंत वर्ष से इस विश्व में वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ और ये सनातन जिसे कहते हैं कि विचारधारा, ये इस भूमंडल पर एकीकरण और सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः इस उदात्त भावना से सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस सत्य का उद्घोष करते आ रहे हैं। हमारे भारत में हजारों लाखों वर्ष से गुरुकुल थे और इन्हीं गुरुकुलों में श्री रामचंद्र जी सांदीपनी सद्गुरु के आश्रम पहुँचे। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त किया। इस प्रकार की महान परंपरा है। उसके अनंतर तक्षशिला, वैशाली आदि अनेक ऐसे गुरुकुल यहाँ थे जिन्होंने अध्यात्म विद्या को देने में कोई कोर कसर नहीं रखी और अपने यानी जिसे कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान और प्रचार के द्वारा इस संपूर्ण भारत में उस आध्यात्मिक जागृति का एक ऐसा यानी तेजस्वी वलय निर्माण किया कि जिससे इस भारत के ही नहीं तो संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक धार्मिक जिज्ञासाओं की शमन हुआ। और यही प्रसंग आज पुनः उपस्थित है। लेकिन हम यदि इन जीर्णोद्धारों और इन पुनर्निर्माणों की ओर पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे तो फिर जैसे हम गर्मी के दिनों में कश्मीर, शिमला आदि स्थानों पर जाते हैं और अपने बाल बच्चों के साथ मौज उड़ाते हैं, वही दृश्य फिर न दिखने लगे, केवल उसका माध्यम बदल जाए। हम काशी विश्वनाथ तो जाए, लेकिन ये काशी विश्वनाथ का इतिहास क्या है? यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर प्रत्यक्ष शिव यहाँ यानी वास्तव्य करते थे और अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं और धर्म के जानकार, धर्म को जानने वालों को इस अध्यात्म विज्ञान का दान देते थे। और ये सभी किसी न किसी नदी के किनारे स्थापित हुआ ज्ञानपीठ होता था, जिससे कि वहाँ जल की कोई कमी न रहे। और ऐसे स्थानों पर यानी इन विद्यापीठों का निर्माण और संचालन होता था, जिससे कि विभिन्न स्थानों से लोग आकर के उस तीर्थ स्थान पे तरंती तानी तीर्थानी
इस उक्ति को सिद्ध करते हुए अपने जीवन का तरण तारण करने के लिए प्रयासरत रहते थे। क्या ये दृश्य पुनः नहीं दिख सकता? यदि हम पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक जागृति का एक माध्यम बनाकर इन स्थानों की ओर देखें, तो क्या इस मानव जाति का कुछ कल्याण नहीं हो सकता? और यही करने की अभी आवश्यकता है। पर्यटन तो हम कहीं भी जाकर कर सकते हैं, पर्यटन के लिए कोई निर्बंध नहीं है। लंदन, पेरिस ऐसे स्थानों पर पर्यटन होता है। वैसे ही हमारे देश में कई ऐसे पर्यटन स्थल है जहां हम पर्यटन के लिए जा पाते हैं। लेकिन ये काशी, मथुरा आदि जो बड़े बड़े स्थान हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, इन स्थानों पर यदि इस पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान लेने देने का अगर कार्य किया गया तो वो मानवता पर ही नहीं तो इस संपूर्ण सृष्टि पर एक उपकार होगा। क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान ऐसा कल्याणकारी है कि इससे न केवल मानव जाति अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याण का ही संदेश जा सकता है। जैसे पर्यावरण है, प्राणी संरक्षण है, पक्षी संरक्षण है, और जिसे कहते हैं कि प्राकृतिक पद्धति से जीवन यापन करना है, निसर्ग प्रेम है। इस प्रकार के कितने ही आयाम इन अध्यात्म और धर्म स्थानों से जुड़ सकते हैं, और फिर वही चेतना आ सकती है जिससे कि आगे मानवता का भविष्य उज्जवल हो। आज मानवता हिंसाचार, उग्रवाद और असहिष्णुता, या ये कहा जाए कि पंथ और संप्रदाय की कट्टरता, अपने ही यानी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने की वृत्ति, इस प्रकार के बवंडर में जो फंसी हुई मानवता है, उस मानवता को हम एक अच्छा उज्जवल भविष्य दे सकते हैं, और यही कार्य अभी करना आवश्यक है। पूर्व काल में राजा अपने बेटों को, राजकुमारों को जंगलों में, गुरुकुलों में भेजते थे, और वहाँ उन गुरु से वो विद्यार्थी राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके लौटते थे, और उसी ज्ञान का लाभ अपनी प्रजाजनों को देते थे। क्या ये प्रसंग ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी काशी, हरिद्वार, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे स्थानों पर आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना करें, और वेद, उपनिषद आदि जो हमारे ग्रंथ है उसका सार हम अब जनमानस को दे सकें, और यही प्रयास होना चाहिए। यदि हमने केवल हमारे ही मत से संबंधित या हमारे मतों से सहभागी या हमारे मतों से सहयोग करने वाले या सहमत लोगों में ही हमने अपने ज्ञान का प्रचार किया, तो इस मानवता का क्या विशेष लाभ होगा? इसीलिए हमने इन प्रसिद्ध और ऊर्जितावस्था प्राप्त हो रहे स्थानों पर जाकर इस अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और वेदों उपनिषदों में लिखा हुआ और मूर्ति पूजा और अनेक प्रकार के कर्मकांडों में दबा हुआ ये सत्य उजागर करना चाहिए, जिससे कि ये मानव जाति लाभान्वित हो सके। और यही प्रयास हमने करना चाहिए, और यही प्रयास अपने अपने शक्ति, मति और सामर्थ्य के अनुसार यदि अध्यात्म विज्ञान के उपदेशक कर पाएं तो ये मानवता के लिए सुवर्ण अवसर होगा, और मानवता का सच्चा कल्याण मानवता को धारण करके ही होगा। और मानवता को धारण करने के लिए पंथ, मत, संप्रदाय, ग्रंथ निरपेक्ष और प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से प्रकट की हुई इस अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति से ही हो सकता है। इसका उद्घोष करते हुए इस आत्मनिवेदन को समापन करेंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि फेसबुक, ट्विटर,
इंस्टाग्राम आदि अनेक मीडिया माध्यमों के द्वारा इसी अध्यात्म विज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। और यदि हमसे वो भी नहीं होता तो अध्यात्म विज्ञान से संबंधित जो सामग्री इस मीडिया के द्वारा प्रचारित प्रसारित होती है उसको हम अधिक से अधिक शेयर करें, और ये ज्ञान जन जन तक यदि पहुंचता है तो अनेक वाद विवादों का समापन हो सकता है। जैसे आर्य है, आर्य द्रविड़ है, अनेक प्रकार के विषमतावादी विचार है, या यानी अब कहाँ कहाँ तक क्या क्या बतलाएं हमारे प्रिय पाठक प्रबुद्ध है। और इस उग्रता को समाप्त करने के लिए यही अध्यात्म विज्ञान का अमृत कारीगर सिद्ध हो सकता है। ये हम अपने अनुभव से और मैंने शतकों से सिद्ध हो चुके इस सत्य से कह सकते हैं। और पुनः पुनः प्रार्थना है कि आप अध्यात्म विज्ञान से संबंधित एपिसोड्स को, सामग्री को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें और सच्चे धार्मिक और आध्यात्मिक बने। यही शुभकामना अपने सहित सबको देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। इसमें नहीं सा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पथ संप्रदाय परिणामी, जो सब नामों का अहंकार धोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है।